हेलो मेरे यूनिवर्स दोस्तों, आप ही तो यूनिवर्स हैं, स्वयं में एक ब्रह्मांड। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन हवाईयन प्रार्थना की। आखिर क्या है ये हो ओपोनो ओपोनो? कहाँ से आई है ये प्रार्थना? इसे किसने लोकप्रिय बनाया? और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और फिर आखिर में बताऊंगी ऐसा क्या राज है कि इस प्रार्थना से लाखों लोग अपनी ज़िंदगी जादुई रूप से बदल रहे हैं। इससे पहले हम शुरुआत करें, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ममता है और मैं एक कोच और हीलर हूं। तो आइए अब ये जानते हैं कि प्राचीन हवाईयन प्रार्थना है क्या। हो ओपोनो ओपोनो एक ऐसी प्रार्थना है जो अपने कर्मों और भावनाओं की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने पर महत्व देती है, ना कि उससे भागने पर। सोचिए, अगर हर एक इंसान इस दुनिया में अपने कर्मों और भावों की 100% जिम्मेदारी उठाए तो यह संसार स्वर्ग ना बन जाए। चलिए सबसे पहले हो पोनोपोनो का मतलब समझ लें। हो का अर्थ है करना और पोनो का सही। इसका पूरा अर्थ हुआ सही करना। और क्योंकि पोनो इसमें 2 बार आता है तो 2 बार सही करना। इसे मेल मिलाप और क्षमा की प्रार्थना भी कह सकते हैं, एक गहरी सफाई की प्रार्थना। दूसरे शब्दों में इसे कंपन और ऊर्जा का डॉक्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को अपने इरादे की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने अंतर मन को परिवर्तन करने की आज़ादी देती है। चलिए इसे इस तरह समझते हैं। हर व्यक्ति का एक देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण होता है, जिसे हम इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। हमारा ये नज़रिया अथवा दृष्टिकोण हमारी अंतर स्थिति का ही आईना है, और जब हम अपने अंतर स्थिति को बदल पाते हैं तो हम अपनी बाहरी वास्तविकता या स्थिति को भी बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम परेशान या गुस्से में होते हैं या मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं, या फिर जब कोई मनचाही चीज़ ना पाने की स्थिति में हमारे सब्र का बांध टूटने लगता है, तो हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। और कभी कभी तो हम ऐसी नकारात्मकता के अंधकार में फंस जाते हैं कि हमारा उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसे में हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है और कई बार हमारी ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रार्थना से हम उन अवरोधों को ठीक कर सकते हैं और अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि इस प्रार्थना का इस्तेमाल कैसे किया जाए, हम ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से। जैसे कि इसे हवाईयन प्रार्थना कहा जाता है, तो जाहिर है इसकी उत्पत्ति हवाईयन स्टेट से हुई थी, जिससे वहाँ के रहने वाले कुछ आदिवासी इस प्रार्थना को हर रोज़ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल निकालने के लिए किया करते थे। जानते हैं इस प्रार्थना को किसने इतना लोकप्रिय बनाया? यह एक अति रुचिपूर्ण कहानी है, जिसे मैं इतने सालों से जानने के बाद भी हर बार एक अचंभित नज़रिए से ही थी हूँ। ये कहानी है डॉक्टर ह्यू लेन की। इन डॉक्टर की नियुक्ति हवाईयन स्टेट अस्पताल के मेंटल वार्ड में हुई। वहाँ बहुत ही खूंखार मानसिक रोगी हुआ करते थे, जिन्हें जंजीरों में रखा जाता था ताकि वह ना तो खुद को और ना ही किसी और को कुछ नुकसान पहुँचा सकें। उनकी प्रवृत्ति किसी को भी नुकसान पहुँचाने की थी, इसलिए उनसे अस्पताल का स्टाफ और नर्स भी हमेशा ही डरे और सहमे हुए रहते थे। जब डॉक्टर ह्यू लेन इस अस्पताल में आए तो उन्होंने पूरे अस्पताल जगत में अपने प्रयोग से एक हलचल मचा दी। उन्होंने एक आध्यात्मिक तौर तरीके से उन मरीज़ों का इलाज शुरू किया। उन्होंने किसी भी मरीज़ से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। जब डॉक्टर मरीज़ों से मिले ही नहीं तो काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात थी, और ना ही उन्होंने उन मरीज़ों को कोई दवाई भी दी, और तो और कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं दिया गया। बस वह एक कमरे में उनकी फ़ाइल लेकर बैठ जाते और उनकी इस अवस्था की
100% जिम्मेदारी लेकर इस प्रार्थना के इन 4 शब्दों का बार बार दोहराव करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर उन मरीज़ों को जंजीरों से आज़ाद किया जाने लगा, क्योंकि मरीज़ बेहतर होने लगे थे। उनके मानसिक असंतुलन में बदलाव आने लगा था। वह हंसने खेलने लगे। जी हाँ, है ना हैरानी की बात। और देखते ही देखते कुछ सालों में वह अस्पताल बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी मरीज़ ठीक होकर वहाँ से चले गए। ऐसा अचंभित तहलका क्या आपने कभी सुना था? जी, यह एकदम सच्ची कहानी है दोस्तों। आप चाहें तो डॉक्टर ह्यू लेन के बारे में आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। यह प्रार्थना बहुत ही सरल 4 वाक्यों से बनी है, पर ये 4 वाक्य बहुत ही शक्तिशाली और ज़िंदगी बदल देने वाली हैं। तभी तो लाखों लोग इससे अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। मेरे यूनिवर्स दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्वास और शब्दों के उच्चारण की क्या शक्ति होती है। हमारे यही शब्द हमारी दुनिया को एक दुआ भी बना सकते हैं, या फिर इन्हीं शब्दों से हमारी ज़िंदगी एक श्राप भी बन सकती है। जैसे कि मैंने कहा, ये प्रार्थना बहुत ही सरल होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा और कंपन को बढ़ाने के साथ साथ उसे एक ठहराव भी देती है। हमें खुद के ही मन को साफ करने की शक्ति प्रदान करती है और हम अपने दिव्य आत्मस्वरूप से जुड़ जाते हैं। तो क्या है ये 4 वाक्य? चलिए जानते हैं। सबसे पहला वाक्य है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ। दूसरा वाक्य है प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। तीसरा वाक्य है थैंक यू, धन्यवाद या शुक्रगुजार या आभार। और चौथा वाक्य है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। अब ये जान लेते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। सबसे पहले तो कोई भी समस्या हो, जैसे कभी मेरी सेहत ठीक ना हो, मुझे कोई बीमारी हो गई हो, तो मैं कहूँगी मेरी सेहत की मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी से आपका रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, कोई मन मुटाव हो गया है, कोई दूरी आ गई है या फिर गलत फहमी हो गई है, तो मैं उन व्यक्ति का नाम लेते हुए कहूँगी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर हमें पैसों का अभाव है तो हम पैसों के लिए भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मेरे प्रिय धन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके करियर में कोई उतार चढ़ाव है या हम सफलता पाना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं मेरे बिजनेस, मेरी जॉब, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। गौर करने वाली बात यह है कि हम इस प्रार्थना को साधारण तौर से भी, यानी बिना किसी स्थिति या व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, पर अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए, जिससे हमारी ऊर्जा हर क्षेत्र, हमारे संबंधों, सेहत, करियर, पैसा, हर जगह आसानी से पहुंचेगी। और जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हमारी परिस्थितियां और हमारी वास्तविकता दोनों ही बदलें। और अब आखिरी में समय आ गया है कि मैं वो राज की बात आपको बताऊं, और वो ये है कि इसका असर अगर हम जल्द से जल्द और 10 गुना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जिस वजह से ही इसे जादुई प्रार्थना कहा जाता है, तो वह इस बात से संभव होगा जब हम इसे पूर्ण विश्वास के और पूरी शिद्दत से इन शब्दों के भावों को अंतर तक महसूस करें हर बार। मेरे यूनिवर्स दोस्तों, आपके पास कोई प्रश्न हो जो आप मुझसे इस विषय में पूछना चाहें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अगली वीडियो उन्हीं प्रश्नों पर बना सकूँ, और साथ ही साथ
मैं अपनी हो'पोनोपोनो की 108 बार चैंटिंग की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप उसके साथ साथ रोज़ दिन में 2 बार तो अवश्य ही ये प्रार्थना करें। एक बार सुबह उठकर और एक बार सोने से पहले, जब इसका प्रभाव हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। मुझे अपने परिणाम ज़रूर बताइएगा। कोई हीलिंग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही एक फ्री सेशन लेकर आने वाली हूँ, जो कि सीमित लोगों के लिए होने वाला है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे वहाँ ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि आप इस वक्त किस संघर्ष से जूझ रहे हैं, और मेरे हीलिंग सेशन की जानकारी भी इस ग्रुप में मैं आपसे साझा करूँगी। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, और बस मैं इतना कहूँगी कि इस प्रार्थना को आप रोज़ करिए और अपने मन को साफ करके अपनी रुकावटों पर लगाम लगाइए और बिना डरे स्वतंत्रता से अपने सपनों की ओर उड़ान भरिए, क्योंकि अंग्रेज़ी में डर या फियर के 2 मतलब होते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन या फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस प्रार्थना को ध्यान में रखा जाए तो फियर का मतलब एक और नज़र आता है। जी हाँ, आप समझ गए, फॉरगिव एवरीथिंग एंड राइज। तो क्या तैयार हैं आप सब अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए, जो सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण है, और जहाँ आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करें और आप एक स्वस्थ समृद्ध जीवन जिएं, सकारात्मकता से परिपूर्ण। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुश रहो, खुद में ही और खुद से भी, क्योंकि आप खुद ही तो खुशी का एक भंडार हो और खुद ही में एक संसार हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।